चलो, so now we will continue with our activity 10 of chapter number 2, that is the poem At the Zoo. This poem is written by A. Mill. A. Mill इस poem के writer का नाम है. First we'll read the paragraph and then we will continue with the poem. A. Mill wrote many poems for children and he often wrote from the point of view of a चाइल्ड. ए मिल ने पहले बहुत सारी पोएम्स लिखी है जो कि वो बच्चों के लिए लिखते हैं, राइट. और वो काफ़ी बार इस तरीके से लिखते हैं कि एक बच्चा किस तरीके से सोचेगा, एक बच्चा किस व्यू से सोचता है, राइट. उस तरीके से एक बच्चा, वो खुद एक बच्चे हों उस तरीके से वो पोएम लिखते हैं. एट द ज़ू इज़ वन ऑफ हिज पोएम्स रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड. और ये जो एट द ज़ू हमें जो पोएम यहाँ पर दी गई है वो भी उन्होंने, एक बच्चा अगर ज़ू में जाता है तो वो किस तरीके से सोचता है, वो क्या क्या सोचने लगता है, क्या क्या वो देखता है और उसके बारे में क्या वो समझता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये लिखा है. चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज नो द राइट नेम्स फॉर थिंग्स एंड मिल इलस्ट्रेट्स दिस इन हिज डिलाइटफुल पोएम. बच्चों को हमेशा सभी एनिमल्स या सभी चीज़ों के नाम सही पता हो ये ज़रूरी नहीं होता है. इसलिए मिल जो ये के राइटर है यहाँ पर इस पोएम के, ठीक है, उन्होंने यही पोएम में बताया है कि एक बच्चा जब ज़ू में जाता है तो वो क्या क्या अलग अलग चीज़ें देखता है और उनको क्या क्या नए नए नामों से बुलाता है. ठीक है, सो नाउ विल कंटिन्यू विद द पोएम. There are lions and roaring tigers and enormous camels and things. There are buffalo, bisons and a great big bear with wings. क्या बोल रहे हैं, जब एक बच्चा ज़ू में जा रहा है तो वो क्या देख रहा है, लायंस देख रहा है, रोरिंग टाइगर्स मतलब दहाड़ते हुए टाइगर्स देख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनॉर्मस का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल कैमल्स देख रहा है और बहुत अलग अलग चीज़ें देख रहा है. देर आर बफेलो तो हमें पता ही है कि बफेलो क्या होता है, राइट. बट बिफेलो जैसा कोई वर्ड नहीं होता है. एंड बीसन्स जैसे कि डोंकीज़ होते हैं, डोंकीज़ के जैसे ही बीसन्स होते हैं. वो हॉर्स भी नहीं गिने जाते और डोंकीज़ भी नहीं गिने जाते, उन्हें हम बोलते हैं बीसन्स. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रियल वर्ड फॉर दी एनिमल. एंड अ ग्रेट बिग बेयर विद विंग्स. और वो क्या बोल रहा है बच्चा कि एक बड़ा सा बेयर है जिसके पंख हैं. सो ऐसा कोई एनिमल भी नहीं होता है. वो बड़ा सा बेयर जो पंख वाला होता है, हमें पता ही है कि बड़ा सा बेयर पंख वाला, तो ऑब्वियसली वो एक बर्ड है, वो कोई एनिमल नहीं हो सकता है, राइट. देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ टाइनी पोटामस, मतलब उससे वो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा हिप्पोपोटामस है. एंड अ टाइनी नॉजरस टू. और एक और कुछ एनिमल का वो नाम बोलना चाहते हैं, दैट इज़ नॉजरस. नॉजरस जैसा भी कोई भी एनिमल नहीं होता है. बट आई गेव बंस टू द एलिफेंट व्हेन आई वेंट डाउन टू द ज़ू. बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन जब मैं ज़ू में गया तो मैंने एलिफेंट को खाने के लिए बंस दिए. बंस मतलब कि हम जो ब्रेड वगैरह खाते हैं उसके जो बन आते हैं वो खाने के लिए एलिफेंट को उसने दिए. There are badgers and widgers and bodgers and a superintendent's house. There are masses of goats and a पोलर. वो क्या बोल रहा है, बैजर्स है, बिजर्स है, बॉजर्स है. सो ऐसे कोई एनिमल्स के नाम होते नहीं हैं, बट बच्चों को पता नहीं होता है इसीलिए वो ऐसे सब नाम बोल रहे हैं. और सुपरिटेंडेंट्स हाउस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो देखभाल करने वाले होते हैं उनका एक अलग से घर है, राइट. और मासेस ऑफ गोट्स, बहुत सारी गोट्स. और पोलार का मतलब होता है पोलार बेयर जो होते हैं वाइट कलर के, वो भी उसने वहाँ पर देखे हैं. एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउस एंड आई थिंक देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ वेलाबू. और अलग अलग टाइप के माउस भी उसने देखे. और वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ मैंने एक अलग सी कोई चीज़ देखी है, शायद उसको वेलाबू बोलते होंगे, बट वी नो कि वेलाबू जैसा कोई एनिमल नहीं होता है. बट वॉट इज़ टेलिंग, बट आई गिव बंस टू द एलिफेंट व्हेन आई वेंट डाउन टू द ज़ू. लेकिन जब मैं ज़ू में गया तो मैंने एलिफेंट को बंस खिलाए. इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू द बीसन ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड. अगर आप बीसन से कुछ भी बात, हमें पता ही है हम डॉगीज से भी कभी कुछ बात करने का ट्राई करेंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा. इन द सेम वे अगर वो बीसन से हम ट्राई करते हैं बात करने का तो ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड, मतलब उसको कभी कुछ समझ में नहीं आता. यू कैन शेक हैंड्स विद अ मैंगो, ही डजेंट लाइक शेकिंग हैंड्स. अब वो एक और एनिमल का नाम बोल रहा है, उसे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है बच्चे को, बट व्हाट इज़ टेलिंग कि आप मैंगो से हैंड शेक नहीं कर सकते हो,
राइट. इट्स मे बी इट्स नॉट अ मैंगो, इट विल बी अ मंकी. राइट. आप मंकी से भी शेक हैंड या कोई भी एनिमल से आप शेक हैंड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हैंड शेक करना पसंद नहीं होता है. एंड लायंस एंड रोरिंग टाइगर्स हेट सेइंग हाउ डू यू डू. और वो क्या बोल रहा है कि जो गुस्से में लायंस और टाइगर्स होते हैं उन्हें हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हो ऐसा कहना पसंद नहीं होता है. बट वॉट इज़ द अगेन चाइल्ड टेलिंग दैट बट आई गिव बंस टू द एलिफेंट व्हेन आई गो डाउन टू द ज़ू. लेकिन जब मैं ज़ू में गया तो मैंने एलिफेंट को बंस दिए थे. राइट. सो फाइनली दिस पोएम इज़ कम्प्लीट. अब नॉट रियल और रियल यहाँ पे राइट हैंड साइड पर जो आपको दिया हो, विच वर्ड्स इन द एट द ज़ू पोएम डू नॉट नेम रियल एनिमल्स, विच वंस आर रियल. अब कौन से एनिमल्स रियल है और कौन से रियल नहीं है. तो रियल में आप लिख सकते हो लायंस, टाइगर्स, कैमल्स, बफेलोस, एलिफेंट, पोलार, गोट्स, माउस, बिसन जो कि हमने ऊपर भी देख लिया है. बस इतने वर्ड्स हैं जो कि रियल एनिमल्स के नाम है. और नॉट रियल एनिमल्स के नाम उसने क्या क्या बोले हैं. बिफेलो, बिग बेयर विद विंग्स, टाइनी पोटामस, नोजरस, बैजर्स, विजर्स एंड बॉजर्स, वेलाबू, मिंगो. तो ये सारे एनिमल्स के नाम हैं जो कि रियल एनिमल्स के नाम नहीं है. आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर विद ऑल द 3 वीडियोज़. ओके, एंड जस्ट कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी बैक विद अ वेरी गुड